कांग्रेस ने वैसे बहुत सारे संसदीय महापाप किए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बजाय हिंदू कोड बिल लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का साहबानों पर फैसला आया सबको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, तो बाकायदा उस फैसले को पलट दिया कानून बना के। अयोध्या काशी मथुरा की मुक्ति का जब आह्वान किया गया, लोगों ने कहा अयोध्या काशी मथुरा मुक्त करो, तो 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। हिंदू जैन बौद्ध सिख को आपस में बांटने के लिए और मुस्लिम और क्रिश्चियंस को फायदा पहुंचाने के लिए 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। 1995 में जो सबसे बड़ा पाप किया वो था वक्फ एक्ट, उससे भी पेट नहीं भरा। 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना दिया। 2010 में देश विरोधी एनजीओज को फंडिंग कराने के लिए एफसीआरए कानून बना दिया। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था तो मदरसा और मिशनरी स्कूल राइट टू एजुकेशन के दायरे में आते थे। 2012 में कानून बना के मदरसा मिशनरी स्कूल को भी बाहर कर दिया। तो बहुत सारे अनगिनत महापाप किए, लेकिन एक जो सबसे बड़ा महापाप जिसको मैं मानता हूं वो है वक्फ एक्ट। इतना खतरनाक कानून किसी इस्लामिक कंट्री में भी नहीं है। ईरान, इराक और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी ऐसा कानून नहीं है कि जहां एक वक्फ बोर्ड बना हो और जहां वो उंगली रखे वो जमीन वक्फ की हो जाएगी। इतना खतरनाक कानून, संविधान की धज्जियां उड़ा दिया ये कानून बनाने में। ऐसा वक्फ एक्ट जैसा कानून न हिंदू के लिए है, न जैन के लिए है, न बौद्ध के लिए है, न सिख के लिए है, न पारसी के लिए, न ईसाई के लिए, किसी के लिए नहीं है। केवल एक कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। और इसी कानून का दुरुपयोग करके वक्फ बोर्ड भारत में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का मालिक बन गया है। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इस समय रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास है। इतनी पावर दे दिया है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड पे अपना दावा ठोक दे तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कोर्ट नहीं जा सकते, बल्कि उनको भी वक्फ बोर्ड के सामने पेश होना पड़ेगा। अगर वक्फ बोर्ड राष्ट्रपति भवन का जो मुगल गार्डन था उसको कह दे ये वक्फी प्रॉपर्टी है, तो राष्ट्रपति भवन के अधिकारी कोर्ट नहीं जा सकते उसके नोटिस के खिलाफ, उनको भी वक्फ बोर्ड के सामने पेश होना पड़ेगा। इतना पावरफुल है। इस कानून को मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। केंद्र सरकार ने यह बताया है कि अब पूरे देश में 120 PIL आ चुकी है। इसके लिए मैं इस देश के जागरूक हिंदुओं को धन्यवाद देता हूं। हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, जिन्होंने भी 120 PIL फाइल किया। मुझे सबके बारे में नहीं पता किसने किसने PIL फाइल किया, लेकिन जिसने भी इस कानून के खिलाफ PIL फाइल किया उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इस घटिया कानून के खिलाफ पूरे देश में 120 पिटीशन आ चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है। 7 अक्टूबर को इसकी फाइनल हियरिंग की डेट फिक्स कर दिया है। उन्होंने कहा है आपको जो इस पे स्टेप जवाब दाखिल करना 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल कर दीजिए। इस कानून का दुरुपयोग कैसे हो रहा है समझिए आप। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां से झाबुआ 700 किलोमीटर दूर है। झाबुआ में आदिवासी रहते हैं। ये वक्फ बोर्ड के लोग जाते हैं, आदिवासियों को कहते हैं ये जमीन वक्फ की है। वो झाबुआ का आदिवासी जिसने कभी अपनी झाबुआ की लोकल कोर्ट नहीं देखा है, भोपाल तो उसके लिए बहुत सपना है, उसको कहते हैं भाई ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, इसको खाली करो, और नहीं खाली करना है तो कन्वर्ट हो जाओ, और अगर नहीं खाली करना है तो भोपाल आके जवाब दो। तो मजबूरी में आदिवासी क्या करे, अपनी जमीन बचाने के लिए कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से कन्वर्जन का खेल चल रहा है। यह वक्फ बोर्ड एक दूसरा और काम भी करता है। जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जो देश की राजधानी से 400 या किसी भी राज्य की राजधानी से 400-500 किलोमीटर दूर है, उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरठ, मुजफ्फरनगर, लखनऊ से 500-600 किलोमीटर दूर है, यहां किसी की प्रॉपर्टी पर नोटिस भेजता है, ये कहता है भाई ये तो वक्फी प्रॉपर्टी है। अब चूंकि वक्फ बोर्ड की नोटिस के खिलाफ लोकल कोर्ट में जा नहीं सकते, आपको राज्य की राजधानी में जाना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड का ऑफिस केवल राजधानी में ही होता है। यानी उत्तर प्रदेश इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, उसका वक्फ बोर्ड का ऑफिस कहां है? लखनऊ में। अब मेरठ मुजफ्फरनगर वाला सोचता है कि भाई 10 बार जाके हम वहां लखनऊ जाएं, तारीख पे तारीख लें, इससे अच्छा 10-5 लाख रुपए देकर मामला सल्टा दीजिए। तो ये एक तरीके से एक्सटॉर्शन का भी काम कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो पब्लिक लैंड है, यानी जैसे गाय का चारागाह होता है, खेल का मैदान होता है, पार्क होता है, ऊसर जमीन है, बंजर जमीन है, इस तरीके की जो पब्लिक लैंड होती है, जो किसी के नाम पे नहीं होती, उसको सरकार का नियंत्रण होता है। ऐसी जमीनों पे वक्फ बोर्ड कब्जा करता है। अब ये जो लेखपाल पटवारी के पास कहां इतना है कि जाके लखनऊ में उसका जवाब देते रहेंगे।
उस पर कब्जा कर लेता है, बोर्ड लगा देता है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, बस हो गया, उसका काम हो गया। जवाब देते रहो। नोटिस भेजने के पहले उसको कोई जांच भी नहीं करना है। इतनी पावर है कि जिसको मन चाहे उसको नोटिस भेज दे। और सबसे बड़ी बात, जो वक्फ बोर्ड में पूरा ट्रिब्यूनल, उसका कॉम्बिनेशन कैसा है? एक सांसद उसमें होगा वो भी मुस्लिम, विधायक होगा वो भी मुस्लिम, एक एडवोकेट होगा वो भी मुस्लिम, एक उसमें स्कॉलर होगा, मुतवल्ली होगा, स्वाभाविक सी बात है मुस्लिम होगा, एक उसमें आईएएस होगा वो भी मुस्लिम होगा, और एक जुडिशियल मेंबर होगा वो भी मुस्लिम होगा। यानी 7 के 7 मेंबर इसके अंदर मुस्लिम होते हैं। सोचिए जरा, ऐसा कानून कांग्रेस ने 1995 में बनाया था। मैं केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, इस पे स्टैंड अपना क्लियर करें, इसके फाइनल हियरिंग हो। जब ये कानून पर डे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की जमीनों पे कब्जा कर रहा है, इस कानून के जरिए एक्सटॉर्शन हो रहा है, इस वक्फ एक्ट कानून का दुरुपयोग करके धर्मांतरण हो रहा है, इस वक्फ बोर्ड कानून के जरिए एक तरीके से सरकारी जमीनों पे कब्जा हो रहा है। और एक बात और मैं बता दूं, ये वक्फ बोर्ड की जमीनों पे घुसपैठी आके रह रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, उन जमीनों को, ये सरकारी जमीन को कब्जा कर रहा है और वहां पे रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाता है। ये भी काम हो रहा है। तो घुसपैठियों की मदद कर रहा है, धर्मांतरण करा रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, गौचर जमीन, खेल का मैदान पे कब्जा हो रहा है, पार्क पे कब्जा हो रहा है, और भी जितनी नदी किनारे जो जमीनें पड़ी होती हैं, जैसे यमुना का जो खादर वाला एरिया होता है, गंगा जी के जो किनारे वाला एरिया होता है, वहां पे कब्जा कर रहा है, और जमीनें कब्जा कर करके वहां पे मजार दरगाह भी बनवा रहा है। भारत में ये सारा का सारा खेल वक्फ कानून का उपयोग करके हो रहा है, दुरुपयोग करके हो रहा है। और इस कानून को बनाया गया पार्लियामेंट में। इसीलिए कहता हूं, संसदीय महापाप है। संसदीय पाप तो है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पाप है, 1992 का जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है पाप है, FCRA पाप है, 2012 में जो कानून बना के मदरसा में मिशनरी स्कूल को बाहर निकाला वो भी पाप है, साहबानों का फैसला बदलने के लिए कानून बनाया वो भी पाप है। लेकिन ये वक्फ एक्ट महापाप है, क्योंकि पूरी तरीके से ये भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। आर्टिकल 14 जो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। आर्टिकल 15 कहता है जो लोगों में भेदभाव नहीं करना है, वक्फ एक्ट उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। आर्टिकल 16 जो कहता है सबको समान अवसर देना है, वक्फ बोर्ड उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। आर्टिकल 21 कह रहा है जो राइट टू लाइफ लिबर्टी, ये वक्फ एक्ट उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। तो एक तरीके से ये अपने आप में, अच्छा अगर मान लो ये माइनॉरिटी के नाम पे एक मान लो ये दलील है कि भाई ठीक है हमने अल्पसंख्यकों के लिए बनाया, तो केवल मुस्लिम ही अल्पसंख्यक हैं क्या भारत में? वक्फ एक्ट जैसा कानून क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, वो भी अल्पसंख्यक हैं। वक्फ एक्ट जैसा कानून जैन के लिए नहीं है, वो भी अल्पसंख्यक हैं। बौद्धों के लिए वक्फ एक्ट जैसा कानून नहीं, आखिर बौद्ध भी तो अल्पसंख्यक हैं। सिख भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उनके पास तो वक्फ एक्ट जैसा कानून नहीं है। केवल एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, जो कि भारत की सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है ही नहीं है। पूरी दुनिया में जहां जिसकी संख्या 25 करोड़ होती है वो माइनॉरिटी नहीं कहलाता। अरे माइनॉरिटी तो होता है जो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं जिनकी आबादी 25 करोड़ के आसपास हो चुकी है? तो इस कानून के खिलाफ आप लोग भी आवाज उठाइए, अपने अपने सांसदों और विधायकों से मिलिए। मैं हरनाथ यादव जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पार्लियामेंट में इसके खिलाफ एक बिल पेश कर दिया है। लेकिन हरनाथ यादव जी अकेले क्यों पेश करें? भाई भारत में 800 टोटल सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा में, सभी सांसदों की ड्यूटी इसके खिलाफ आवाज उठाए, केवल हरनाथ जी का अकेले ड्यूटी थोड़ी है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने सांसद और विधायक को टैग करके ट्वीट करिए, उनसे मिलिए, उनसे जो संसदीय महापाप हुए हैं, खासतौर पे जो 1995 में वक्फ एक्ट बना, इसके खिलाफ उनको संसद में आवाज उठाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करिए।